नमस्कार, आप देख रहे हैं मानसिकता न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सौरभ दुबे। लगातार आपको मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की हम कवरेज दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि मिल्कीपुर में विधानसभा का बिगुल बज चुका है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा थी, लेकिन जनसभा स्थगित हो चुकी है। ऐसे में हम आपको बता दें कि सूरज चौधरी अभी बातचीत कर रहे हैं और इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर सूरज चौधरी आखिर यहाँ पर चुनाव लड़ने के तरीके लिए मुद्दे क्या होंगे। अब तो डेट भी सामने आ गई है और लगभग ये भी क्लियर हो गया है कि सूरज चौधरी ही आज़ाद समाज पार्टी से यहाँ पर मैदान में होंगे। तो आइए हम सूरज चौधरी के पास चलते हैं, थोड़ा सा बातचीत करते हैं। सूरज जी, आज तो लगभग क्लियर हो गया कि आप ही प्रत्याशी होंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात, मुझे प्रत्याशी बनने का कभी शौक नहीं था, ठीक है ना। प्रत्याशी पार्टी की तरफ से एक तरीके से दिशा निर्देश दे दिया गया कि आप ही प्रत्याशी हो। आज तो मुझे चेक किया जा रहा था, जो प्रदेश अध्यक्ष आए थे एकदम गदगद हो गए। यहाँ का माहौल देख करके, फैन फॉलोइंग देख करके खुश हैं। मेरा लक्ष्य है मिल्कीपुर के लोगों की लड़ाई, अधूरी लड़ाई को लड़ना। जिस हिसाब से मिल्कीपुर के युवा हैं, यहाँ के विधायक बनाते हैं, सांसद बनाते हैं, और विधायक और सांसद बन करके वो लोग अपना कारोबार जा करके बाहर फैलाते हैं और वोट देने तक उनका रिश्ता रहता है। खास करके जो दिन वोटवा देना रहता है उस दिन भी बेचारे रहते हैं। उसके बाद दूसरे दिन से जा करके लेबर का काम करते हैं, रायबरेली रोड, फैज़ाबाद, इधर उधर जा करके घरों में मजदूरी करते हैं। सूरज चौधरी की लड़ाई खास करके उनके लिए है, उनमें परिवर्तन लाना है। बिल्कुल मेरा पेट एकदम भरा हुआ, कहीं कुछ मेरी नहीं। अगर मेरी लड़ाई तो सिर्फ अपने साथियों के लिए, जो मेरे साथ पढ़े लिखे हैं, बहुत सारे मित्र हैं, दोस्त हैं। मिल्कीपुर के यूथ को देखते हैं तो देख रहे हैं दर दर भटक रहा है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के सूरज चौधरी की लड़ाई एक परिवर्तन की बात है। अवधेश प्रसाद कहते हैं मिल्कीपुर की जनता ने तय कर लिया है कि हमारे बेटे को ही विधायक बनाएगी। अवधेश प्रसाद के लड़के अजीत प्रसाद की तो बात करना ही सुनाम बेकार है। वो कहाँ मैदान में है? फिर कौन है? अजीत प्रसाद का मामला अगर हम बात करते हैं तो अजीत प्रसाद माननीय सांसद जी श्री अवधेश प्रसाद के लड़के हैं। मिल्कीपुर में सिर्फ उनकी एक पहचान है और इसी वजह से समाजवादी का जो बेस वोट था, यादव वोट खास करके और पासी वोट, वो भी उनसे नाराज़ है, दुखी है, निराश है और अभी वो भी उनको वोट नहीं करेगा। वो वोट जो है आज़ाद समाज पार्टी के साथ कांटेक्ट में भारी संख्या में आज हम लोगों के साथ में जो है यादव समाज के लोग और कई दलों के लोग जो है आज आज़ाद समाज पार्टी में जुड़े हैं, सदस्यता लिए हुए। आने वाले समय में जैसे हम मैदान में हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर जी को बुलाएंगे, बड़ा कार्यक्रम करेंगे। उसके साथ ही जो है कम से कम हज़ारों हज़ार की संख्या में जो है मिल्कीपुर के युवा जो मेरे से कनेक्ट हैं वो जुड़ करके पार्टी ज्वाइन करेंगे और मिल्कीपुर में आज़ाद समाज पार्टी को चुनाव जिताने का काम करेंगे। लड़ाई आप किससे देखते हैं? अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद से या फिर भारतीय जनता पार्टी से? आपने तो फिर अजीत प्रसाद का नाम लिया। वो तो डमी अरे वो डमी कैंडिडेट हैं। उन्होंने तो पार्टी को इतना बड़ा नुकसान कर दिया कि मैं बोलूँ क्या। भारी नुकसान कर रहे हैं समाजवादी का। 7-8 सांसद पहले लड़ाई अपने बीवी बच्चा का, तो वह कोई सबक न लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस पर विचार करना चाहिए। अवधेश प्रसाद जी जैसे नेता ही समाजवादी पार्टी को डुबो रहे हैं। 27 का सपना बहुत दूर है। मेरी लड़ाई जो है अपने लोगों से है, अपने समाज से है। उनको जागरूक करने की लड़ाई है, उनको सही मोमेंट में लाना है। 1,60,000 वोटर है, 1,60,000 वोटर है। मीडिया दिखा रही है कि जो लड़ाई है समाजवादी और बीजेपी में है, लेकिन 1,60,000 वोटर अगर उसको समझ में आ गया कि हमारा हमदर्द कौन है, यहाँ का समीकरण बदलने वाला है। लोग झांसे में है कि जो लड़ाई है वो दोनों में है, लेकिन जो अंडर करंट की बात करते हैं, तमाम अंदर सर्वे आ रहे हैं, तमाम प्रशासनिक अमले से जो रिव्यू आ रहा है, लोग कह रहे हैं कि आपका जो वोट होगा 30,000 मिनिमम रहेगा और हवा बन गई आपकी तो झटके में आप चुनाव जीत भी सकते। 1,20,25,000 वोट आपको मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं जो भी लड़ेगा मेरे से लड़ेगा। समाजवादी की तो बात मत करिए, वो तो डूबी हुई पार्टी है। अभी तो वहाँ बहुत कुछ पूरा फिल्म बाकी है, पूरी फिल्म बाकी है। लेकिन अवधेश प्रसाद बार बार दावा करते हैं 50,000 वोटों से हम चुनाव जीत रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि उनका जो लड़का है जिसको कैंडिडेट बनाया गया वो डमी कैंडिडेट है। अवधेश प्रसाद के बारे में क्या बोलें, वो झूठे हैं। क्या बोलें, यही कहलवाना चाह रहे हैं आप लोग कि हम बोलें झूठे हैं? बोल दिया झूठे हैं, झूठे हैं, वही कहलवाना चाह रहे। झूठे हैं भाई, झूठे तो है ही।
जनता जानती है। आज तक पहली बारी हमने ऑन कैमरा बोला है, अवधेश प्रसाद जी बहुत सारी बात झूठ बोलते हैं, बहुत सारी बात। जैसे एक सबसे बड़ा झूठ, उनको सब बात याद है कि नहीं याद है, हमको 7-8 बारी बोले कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलाएंगे, खूब टहराए। तो मिल्कीपुर के युवाओं से कहना चाहिए, आपके लिए झूठ बोले, लेकिन जनता के लिए क्या झूठ बोला था उन्होंने? थोड़ा सा ये भी बता दीजिए, आप पुराने साथी रहे भाई। देखिए, जनता के लिए झूठ की बात करें, उन्होंने बोला कि हमको विधायक बनाओ, मिल्कीपुर से सांड की समस्या दूर हो जाएगी। मिल्कीपुर के लोगों ने उनको वोट दिया, विधायक बना दिया, चुनाव जीत गए, विधायक बन गए। और जब लोगों ने कहा आप सांड भगाओ, विधायक तो बन गए मंत्री जी, तो एकदम झूठ बोल के कहीं अरे हम हमारी सरकार थोड़े भाई, तो उनमें विधायक बनाए, सरकार बनेगी तब इसकी बात करिएगा। तो ऐसे हैं विधायक जी, हमारे सांसद जी जो है, मतलब एकदम झूठ बोल गए। एक एग्जाम्पल जीता जगता जो पूरे मिल्कीपुर की जनता जानती है। अवधेश प्रसाद और अजीत प्रसाद दोनों आज दिल्ली से पहुंचे मिल्कीपुर, और मिल्कीपुर में अब लगातार सभाएं करेंगे, लोगों से मिलेंगे और फिर वोट मांगेंगे। विधायक भी बना दीजिए इनको। सांड वाली बात कह रहे हैं कि हम सांडवा भगाएंगे, बाप बेटवा जाए के दिल्ली में रही हैं, सांडवा के भगाएगा। अब इन्हें सब भाग गए हैं, वोट मांगने के लिए आए हैं। चुनाव जीत जाएंगे या हार जाएंगे, फिर ये दिल्ली में नजर आएंगे। सांसद हैं तो इनको भगाना चाहिए, 2-4 सांड भगाना चाहिए। इतना बड़ा चुनाव के बीच नहीं रहते का? अरे भैया, इतना बड़ा चुनाव जीते हैं, कुछ तो सांड भगाएं, 2-4 भगाएं लाठी लेकर के, बाप बेटवा। कहाँ भगा रहे हैं? दिल्ली रह रहे हैं लोग। तो आप एक ठू दिल्ली में नया घर बना हुआ है, वहीं कुलघर रह रहे हैं, सब शिफ्ट हो गए हैं। यहाँ जो है, अरे भैया, यहाँ तो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, क्या लोगों के लिए बनाए, यहाँ रहते हैं लोग। यहाँ लोगों के लिए जाके देखिए, कुकुर बैठा हुए हैं 4 ठो। अरे वो तो सिर्फ आप लोगों को झांसा देने के लिए बनाए, मिल्कीपुर के युवाओं को झांसा दे रहे हैं कि देखा हम हूँ यहाँ के निवासी हो गए। और जब वोट मांगना होता है, थोड़ी देर के लिए आते हैं, वोट मांग करके चले जाते हैं, और लोगों को समझ भी नहीं आता। इसे सफाई से बोलते हैं, हाथ रखते हैं भैया सब भला भला। और चुनाव जब टिकट जीत जाएंगे तो बड़े बड़े लोग गमला और बुके लेके पहुँचे हैं। हमारे तो हर कोनो गिनती में भाई नहीं, इतने दिन बाद बड़ा सीखे हम भाई उनके साथ में। बहुत गलत काम किया मिल्कीपुर के लौंडों के साथ में, मिल्कीपुर के जनता के साथ में बहुत गलत किए हैं। बहुत ही ऐसा चूसा, जैसे गन्ना चूसा खोइया फेंके हैं। हमको भी फेंकना चाह रहे थे, आपको भी, हमको भी चूस के फेंकना चाह रहे। चूसिन तो रुपया जैसे चूसक चाहिए चूसबे किन, खूब चूसिन। रुपया चूसे? अरे पूछिए मत, कितना चूस लिया आपसे? या ये मीडिया के सामने नहीं बोलेंगे, समय आने पे। आपने कहा रुपया चूसे। अरे तन मन धन से उनके साथ लगे रहे, खूब शोषण किए, और ये एकदम से पार्टी में एकदम समझिए कि उनका स्टेपनिक तरीके हमें अपने लगाए रहे। जहाँ बैठी कभी सम्मान नहीं मिला, निकाल के फेंकने वाले थे। लेकिन सूरज चौधरी को जैसे एक वीडियो चल रहा था जिसमें 100-100, 200 रुपए की बात क्या थी भाई? 100-100 रुपए लेते हैं, 50-50 रुपए लेते हैं, क्या मतलब इसका भाई? देखिए, आपको क्या बताएं, जो कोई मदद वदद दिलाने के लिए कोई उनके पास गया होगा तो वो बीमारी जानता होगा उनकी क्या है। ठीक, बीमारी है भाई? पब्लिक से कहते लाओ भैया, हे लाओ 200 दिया हो, 500 दिया, 1000 दिया हो, तो ये पब्लिक से 100-100 रुपए मांगते हैं। ये सांसद अवधेश प्रसाद की ये अदा है। अपना खजाना संभाल के रखे हुए हैं, ले जा करके वहाँ उत्तराखंड और बिहार में लगा रहे हैं, गुजरात में, और पब्लिक का पैसा मांगते रहते, लाओ भैया कुछ। वो ऐसा लगता है खजाना उनका खाली है, बड़ा सिस्टम गड़बड़ है। फिदा है उन पे? अब उनको लगता है कौन सूरज चौधरी जैसे उनका नेता मिला नहीं रहा जो मुखर विरोध करेगा उनका। वो हमको यूज़ करके खोइया के तरीके फेंकना चाह रहे थे, लेकिन समय से पहले सूरज चौधरी छटक के दूर हो गए और सच्चाई दुनिया के सामने आ गई। अगर हम भी वैसे लगे रहते तो तमाम समाजवादी जो हमारे साथ भी यहाँ मौजूद हैं, बेचारे काम करें, कानूनों मतलब ना है। उनका जात थी, वहाँ संगठन के तमाम उनके बैठक का हिस्सा बना थी। चुनाव जीत जात भैया कहाँ से आया हो, क्या काम है, पहचानते ही नहीं। कोई साथ में प्रचार करने वालों को भी नहीं पहचानते। अरे ये सब पूछना बेकार है भैया। नहीं, आप बता रहे पुराने साथी रहे तो कम से कम लोगों तक बात पहुँचनी चाहिए ना। पहचानने का मतलब वो बताएं, कितने यादव समाज को, कितने पासी समाज को ठेका पट्टा दे करके बड़ा बनाया, कितना नेता बनाया। यादव पासी की बात करें, वो सब कहते हैं कि पीडीए हमारे साथ है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक सारे हमारे साथ हैं। पीडीए उनके साथ था 2000 सांसदी के चुनाव में, और बहुत सारे सांसद उनके जीते। लेकिन जिस हिसाब से पीडीए के लोगों की वजह से सांसद लोग चुनाव जीते और टिकट अपने खानदान को दिलाया, तो ये पीडीए के फार्मूले को बताता है कि कितना तुम क्या नाम से परिवारवादी हो और कितना पीडीएवादी हो। बड़ा सोचना विचार करना पड़ेगा पढ़े लिखे कौम को। पढ़े लिखे साथियों कहना चाहेंगे, अगर यही समय रहा ना
तो आप लोगों के बुरे वक्त की शुरुआत हो चुकी है। नौकरी फाटा जो पढ़त लिखत रहा, इलाहाबाद, दिल्ली और फैज़ाबाद में जाके सब बंद हुआ बा। धीरे धीरे सब लोग घंटा बजाइएगा। तो सूरज चौधरी से हमने बातचीत की, इनका बड़ा नुकसान होगा। ऐसे में कुछ लोग और भी हैं, इनसे भी थोड़ा सा बातचीत। आप बहुत बोल रहे थे भैया पीछे से, तो हमने सोचा सामने से भी बात कर लें। क्या नाम हुआ? बीडीएस नाम है मेरा। कहाँ से हैं? परसवा। ये मिल्कीपुर से? ये मिल्कीपुर। क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था लड़का जवान हो गया है, अब कहते उंगली पकड़ के उसको चला छोड़ दें। अब औकात उनको ऐसे समझ में आएगी उनकी क्या औकात है। उंगली छोड़े तब उनको पता चल जाएगा। अब जहाँ जा रहे हैं अपने लड़के को लेके जा रहे हैं, जहाँ जाएंगे खुद जाके सांसद जी जाके पर्चे कराएंगे। अरे वो भी तो यहाँ चुनाव आज्ञाकारी भी तो हो सकता है। आज्ञाकारी तो है भैया, ये नहीं है, लेकिन इससे लड़का जवान हो गया, उसको कोई पहचाने तो लोग। कौन पहचानता ही नहीं? कोई पहचान रहा है? बता दीजिए, आप तो खुद जानते होंगे कौन पहचान रहा है। वो उनको लखनऊ फुर्सत ही नहीं है तो कौन पहचानेगा उनको? हाँ, कोई नहीं पहचान। लखनऊ से फुर्सत हो तो पहचानेंगे, जब लखनऊ से वो फुर्सत कहाँ पहचानेंगे भाई? पोस्टर बैनर भी नहीं देखा का? पोस्टर बैनर भैया तो सबका लगता है, जो जिला पंचायत लड़ते हर जगह उनका भी लगता है उससे। हाँ, उस बताइए आप। तो चुनाव जीतेंगे या नहीं? कौन? हम लोग चुनाव जीत चुके हैं। जीतना क्या है, हम लोग चुनाव जीते हैं। आप लोग अभी 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ, नतीजे जो थे वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। ऐसे में मिल्कीपुर की राह आपके लिए कैसे आसान आप मानते हैं, जबकि मिल्कीपुर की कमान सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथ में है, दूसरी तरफ अखिलेश यादव और अवधेश प्रसाद जैसे नेता। सबसे बड़ी चीज़ ये भैया जनता जो कहेगी पता चल जाएगा, फरवरी पता चल जाएगा कौन कैसा है। जनता ने तय कर लिया, अवधेश प्रसाद का कहना है कि हमारे बेटे को विधायक बनाएगी। अरे तो हम भी हम सांसद बन गए, हम भी कह सकते हैं ना कि हम सांसद बन चुके हैं। हाँ, औकात समझ फरवरी में आ जाएगी, औकात समझ। चले, इनसे भी हमने बातचीत की। सूरज चौधरी का कहना है कि परिवारवाद कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। बहरहाल आप क्या सोचते हैं? समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी, आखिर किनके बीच यहाँ पर लड़ाई होने वाली है? आखिर किसका प्रत्याशी चुनाव जीतेगा? कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट कीजिएगा और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दीजिएगा। बहरहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए मानसिकता न्यूज़।